नमस्कार दोस्तों। कन्वर्जेंस इन मेजर अगला टॉपिक है भाई, और इसको हम एसिम्प्टोटिक कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं। देखिए डेफिनेशन, ए सीक्वेंस एफ एन ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंस इन मेजर फॉर एसिम्प्टोटिक कन्वर्जेंस टू ए मेजरेबल फंक्शन एफ ऑन सेट ई इफ फॉर each epsilon greater than 0 and delta greater than 0 there exist a positive integer n such that, देखिए इस सेट का जो मेजर है x बिलोंग टू ई सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा हो। तो इसका जो मेजर है वो लेस देन डेल्टा हो। अगर हम एन को बड़ा कर दे, जैसे कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी कर दे, लार्ज कर दे एन को, तो एन टेन टू इन्फिनिटी हो, तो जो ये सेट होगा मेजर एक्स बिलोंग टू ई एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अब जीरो आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो ये हो तो हम क्या कहेंगे कि भाई एफ एन कन्वर्जेस इन मेजर, और इसकी जगह हम डेल्टा से लेस कह सकते हैं इस वैल्यू को। अगर हम लिमिट को बड़ी कर दें एन टेन टू इन्फिनिटी कर दें तो ये जीरो की इक्वल। तो ये हो या ये, तो दोनों में हम क्या कहेंगे, एक ही डेफिनेशन है ये कन्वर्जेंस इन मेजर की। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि एफ एन कन्वर्जेस एफ इन मेजर ऑन ई सेट पर एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को ई सेट पर, ठीक है। तो थ्योरम देखिए, इफ एफ एन जी एन सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस ऑन ई, एफ एन और जी एन क्या है, सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की ई पर। तो क्या है, इफ एफ एन कन्वर्जेस एफ इन मेजर, गिवन है कि एफ एन कन्वर्जेस एफ इन मेजर एंड जी एन कन्वर्जेस जी इन मेजर, देन हमें ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है। देखिए ए बी सी ये पार्ट हमने प्रूव करके दिखाने हैं कि एफ एन प्लस जी एन कन्वर्जेस एफ प्लस जी इन मेजर, अल्फा एफ एन कन्वर्जेस अल्फा एफ इन मेजर फॉर अल्फा बिलोंग टू एक्सटेंडेड रियल नंबर, और फिर अल्फा एफ एन प्लस बीटा जी एन कन्वर्जेस अल्फा एफ प्लस बीटा जी फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू एक्सटेंडेड रियल नंबर इन मेजर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है। ये दूसरी स्टेटमेंट है, हमने पहले के तीन पार्ट को प्रूव करके दिखाना, दूसरे को और तीसरे को हमने इनको प्रूव करना है भाई। ध्यान से देखिए, हम पहले को सोल्व करेंगे, ए बी सी पार्ट को सोल्व करेंगे। ये देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एफ एन प्लस जी एन, एफ एन और जी एन है जो हमारे, और एफ प्लस जी, ये कन्वर्जेस दिखाना है कि एफ एन प्लस जी एन कन्वर्ज होगा एफ प्लस जी को इन मेजर में। तो हमने यही मान के चले एफ एन प्लस जी एन, एक्स तो हम लगा ही सकते हैं, और एफ प्लस जी, ठीक है, ये मानकर चले। तो क्या किया, एफ एन प्लस जी एन एक्स और माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे क्या किया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी को यूज किया, लेस देन इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एन एक्स, एफ वाली टर्म को इकट्ठा किया, जी वाली टर्म को इकट्ठा किया, ठीक है। तो एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड प्लस जी एन एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मोड, ठीक है। तो हम कुल मिलाकर ये वैल्यू कह सकते हैं कि भाई इसके इक्वल है, ठीक है। तो इट फॉलोज दैट, अब हमने एफ एन प्लस जी एन को दिखाना है कन्वर्ज होगा एफ प्लस जी में मेजर में। तो हम इसी के लिए एक सेट मानकर चलेंगे। तो भाई एक्स बिलोंग टू ई, इस तरह से मानकर चले एफ एन प्लस जी एन माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये कंटेन होगा किसमें, इसमें, क्योंकि इसकी जगह हम ये वैल्यू कंटेन होगा एक्स बिलोंग टू ई एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई टू यूनियन इसमें एक्स बिलोंग टू ई जी एन एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है। तो हमने किस तरह से ड्राइव किया, ठीक है ना, ये यहाँ से एफ एन जी एन और फिर माइनस का चिन्ह लगाकर एफ वाली टर्म इकट्ठी की, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया भाई, तो ये यूनियन में कंटेन होगा। अब हम मेजर अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। मेजर अप्लाई करेंगे तो कंटेन का जो सिंबल है वो लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा। देखिए तो हमने मेजर अप्लाई कर दिया भाई दोनों तरफ, तो लेस देन इक्वल का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो मेजर दिस सेट, और जो यूनियन है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इट फॉलोज दैट। तो आप देखिए आगे क्या किया भाई,
अब हम इसको, ये हमें गिवन था ये तो स्टेटमेंट में ही, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन 1 मान ली हमने यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट तो था ही कि भाई एफ एन कन्वर्जेज इन मेजर, ये आपको गिवन था ना। तो अब देखिए, तो हमने, ठीक है, तो एफ एन कन्वर्जेज एफ, तो क्या किया हमने, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगाएंगे। अगर हम सीधे यहाँ रखें तो डेल्टा रख सकते हैं, अगर लिमिट को एन टेन टू इन्फिनिटी कर दें और फिर इस सेट का मेजर ले तो जीरो होगा फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली यहाँ पर जी एन एक्स, इस सेट का मेजर अगर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी कर दे तो यहाँ भी जीरो। ये कहाँ से आ गया भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर, ठीक है ना। हमने बताई थी कि लिमिट को हम एन टेन टू इन्फिनिटी कर दे तो यहाँ डेल्टा की बजाय अब क्या आ जाएगा, जीरो। डेफिनेशन देख सकते हैं आप, कन्वर्जेंस इन मेजर का यूज हुआ भाई यहाँ। अब जो ये वैल्यू है और इस वैल्यू की, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो हम 1 में पुट कर सकते हैं। यहाँ 0 + 0 0 ही आ जाएगा। देखिए यही लिख रखा है कि यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, तो जो इस सेट का मेजर होगा वो 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। सिंस मेजर इज नॉन नेगेटिव बाय डिफॉल्ट होता है भाई, तो लेस देन इक्वल टू 0 हमने दिखा दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑटोमेटिक होता, नॉन नेगेटिव होता। मेजर एक लेंथ होता है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इस तरह से। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो ये सेट है ये इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। तो ये इक्वल 0 के होने के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, फिर एफ एन प्लस जी एन कन्वर्ज होगा एफ प्लस जी को इन मेजर ऑन सेट ई। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो समझ में आया भाई आपको, ठीक है। तो दूसरा देखिए, तो दूसरे की स्टेटमेंट क्या थी, जो बी पार्ट था कि अल्फा एफ एन कन्वर्जेज अल्फा एफ इन मेजर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एक्सटेंडेड रियल नंबर। तो इसको प्रूव करेंगे हम, इसी तरह से मानकर चलेंगे अल्फा एफ एन, जिस तरह से यहाँ से हम एक सेट कंसिडर किया था। देखिए हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। तो देखिए, इफ अल्फा को हम 0 लेकर चलते हैं देन रिजल्ट इज क्लियरली ट्रू। तो 0 के केस में तो ये क्लियर ट्रू हो जाएगा भाई। आप देखिए अल्फा को हम नॉन जीरो लेकर चलेंगे, तब देखिए तो हमने क्या दिखाना है कि अल्फा एफ एन कन्वर्जेज अल्फा एफ इन मेजर। तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए एक सेट मानकर चलेंगे और नॉन जीरो का कैसे केस लेंगे, अल्फा नॉन जीरो है तो अल्फा एफ एन माइनस अल्फा एफ एक्स, ठीक है। जिस तरह से हमने पीछे माना था एफ एन जी एन प्लस में था और कन्वर्ज एफ प्लस जी में है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर अल्फा एफ एन माइनस अल्फा एफ एक्स हमने ये सेट को कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ से मॉडुलस एफ हमने कॉमन निकाल लिया भाई, ठीक है, निकाल सकते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को दिखाना है कि अल्फा एफ एन कन्वर्जेज अल्फा एफ इन मेजर। तो हम इसी के लिए एक सेट मानकर चलेंगे एक्स बिलोंग टू ई अल्फा एफ एन माइनस अल्फा एफ और ग्रेटर देन एप्सिलॉन, इसके लिए सेट मानकर चले। तो हमने क्या किया, तो इसकी जगह हम x बिलोंग टू ई, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं भाई। ये जो वैल्यू रिप्लेस करेंगे एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ग्रेटर देन एप्सिलॉन था, और जो ये मॉडुलस एफ था यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, मेजर अप्लाई किया है। तो मेजर अप्लाई कर दें भाई, यहाँ पर भी मेजर अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी, ठीक है। आगे क्या किया है, बस एन को लार्ज किया है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी अप्लाई की है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए एफ एन कन्वर्जेज एफ इन मेजर गिवन है, तो इसलिए ये सेट होगा जो हमारा एफ एन कन्वर्जेज इन एफ इन मेजर, तो ये हमारा 0 हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर, ठीक है। तो ये 0, तो ये जो सेट हमारा था ये 0 के इक्वल आ गया। तो ये 0 के इक्वल आने के बाद और लिमिट को हमने लार्ज किया हुआ है और ये 0 के इक्वल दिखा दिया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर से क्या हो गया कि अल्फा एफ एन कन्वर्जेज अल्फा एफ इन मेजर, ठीक है। अब तीसरा पार्ट में हमने क्या दिखाना, जो पहले का तीसरा पार्ट है सी, अल्फा एफ एन प्लस बीटा जी एन कन्वर्जेज अल्फा एफ प्लस बीटा जी इन मेजर फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू एक्सटेंडेड रियल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेट मानकर चलेंगे जैसे यहाँ से यहाँ माना था एफ एन प्लस जी एन फिर माइनस एफ ऑफ जी, है ना। तो फिर ऐसे यहाँ पर मानेंगे कि ये माइनस में ये सेट, ठीक है। हम इसको देखिए करके दिखाते हैं कैसे होगा।
तो देखिए भाई, हमने ये कंसिडर करके चले ये सेट जो हमने ये दिखाना है कि अल्फा एफ एन प्लस बीटा एन कन्वर्जेज अल्फा एफ प्लस बीटा जी इन मेजर। तो इसके लिए हमने ये सेट माना ये, और सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्शन ये। तो इसके बाद हमने क्या करना है जो, तो फिर अल्फा वाली टर्म को इकट्ठा किया, बीटा वाली को इकट्ठा किया। तो अब ये सेट मानकर चले x बिलोंग टू ई, और ये इसमें कंटेन होगा x बिलोंग टू ई ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई 2, और ठीक है ना एप्सिलॉन। हाँ, तो देखिए अब हमने इसको दिखाना है कि अल्फा एफ एन प्लस बीटा जी एन, जो सी पार्ट है हमारा, अल्फा एफ एन प्लस बीटा जी एन कन्वर्जेज अल्फा एफ बीटा जी इन मेजर। इसको अल्फा बीटा बिलोंग टू रियल। तो हम इसके दिखाने के लिए हम अल्फा एफ एन प्लस बीटा जी एन जो है, और माइनस में अल्फा एफ बीटा जी एन जिसमें कन्वर्स दिखाना चाहते हैं, तो एक माइनस का चिन्ह लगाकर ये सेट इस तरह से मान लिया। अल्फा वाली टर्म को इकट्ठा किया, बीटा वाली टर्म को इकट्ठा किया, मॉडल्स की प्रॉपर्टी को यूज किया, मॉडल्स एफ बाहर निकाल लिया और बीटा जी यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। और मॉडल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लेस देन इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है हमारी इसके इक्वल आ गई है। अब तो बस हमने इसी तरह से काम करना जिस तरह से ऊपर किया था कि x बिलोंग टू ई इस सेट में ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो ये कंटेन किस में होगा, इसमें x बिलोंग टू ई ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, प्लस में x बिलोंग टू ई जो ये सेट है यहाँ भी ये भी बिलोंग हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 में, यूनियन के में, इनमें यूनियन में कंटेन करेगा। तो यही करेंगे हम काम। देखिए इसके लिए x बिलोंग टू ई जो ये सेम सेट है और ग्रेटर देन एप्सिलॉन कंटेन होगा इस सेट में, इस सेट में x बिलोंग टू ई एप्सिलॉन बाई 2, और ये डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह से एप्सिलॉन बाई 2 ये भी डिवाइड में चला जाएगा। देखिए तो ये हमारा 2 है भाई, सब इस जगह 2 है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो कंटेन होगा इसमें, ठीक है। और फिर इसके मतलब जो सेट हमारा कंटेन x बिलोंग टू एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई इस सेट में और इस सेट के यूनियन में। अब हम क्या करेंगे, मेजर अप्लाई करेंगे। पीछे जो सेट था हमारा ये सेट था, इस पर हम मेजर अप्लाई करेंगे लेस देन, और यूनियन का निशान प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ पर, ठीक है ना, बोथ साइड हमने अप्लाई कर दी। अब ये जो है ये तो चल ही रहा है। अब यहाँ देखिए एफ एन कन्वर्जेज इन मेजर गिवन है और जी एन कन्वर्जेज टू जी इन मेजर, तो ये गिवन है। तो ये भी 0 और ये भी 0 है ना। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर। तो ठीक है, जो ये हमारी वैल्यू थी इसको हमने लेस देन इक्वल टू 0 के, क्योंकि 0 प्लस 0 हो जाएगा और मेजर नॉन नेगेटिव होता है, तो हमने इस सेट को इक्वल 0 के दिखा दिया। तो डेफिनेशन क्या कहती है, कन्वर्जेंस इन मेजर की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर हम इसको इक्वल 0 के दिखा दें जैसे एफ एन, तो ये डेफिनेशन में बताया था ये मेजर में कन्वर्ज होएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए एफ अल्फा एफ एन प्लस बीटा जी एन हमने 0 के इक्वल दिखा दिया, तो जो ये है कन्वर्ज होगा अल्फा एफ प्लस बीटा जी इन मेजर, ठीक है ना, यही हमने दिखाना था। तो ठीक है, बाकी हम भाई सेकंड और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।